हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। इस पोलराइजेशन वेक्टर की डेफिनेशन समझने के लिए आपको पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो पता होना चाहिए। पोलर डाइलेक्ट्रिक या पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो किसी भी पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए ऐसे डिफाइंड है कि इस फॉर्मूले से हम उसको समझ सकते हैं कि द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये कैसे हुआ कि जो डाइपोल मोमेंट है अपॉन में वॉल्यूम है, अगर हम वॉल्यूम को 1 पुट कर देंगे तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो पोलराइजेशन वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए पोलराइजेशन वेक्टर हो जाएगा। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर है उसकी यूनिट क्या होती है? तो जो पोलराइजेशन वेक्टर है उसका फॉर्मूला हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है वो Q × 2L होता है। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। और ये जो वॉल्यूम है वो अगर हम नॉर्मली किसी चीज़ की बात करें तो वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलाम्ब होती है और 2 जो है वो कांस्टेंट है और L जो है उसकी यूनिट मीटर होती है। L डिस्टेंस है तो उसकी यूनिट मीटर हो जाएगी। अपॉन में जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है। तो मीटर से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन में मीटर स्क्वायर बचेगा। तो पोलराइजेशन वेक्टर की ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझने से पहले इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ हुआ है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। वो क्या होता है उसको देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये पोलर डाइलेक्ट्रिक का डायग्राम है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कि एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी E है। तो जो हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EO है और जो हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EP। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है कि यहाँ पे जो है उसके जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे सारे माइनस माइनस है और यहाँ पे सारे प्लस प्लस हैं। तो जो प्लस माइनस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट करते हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो प्लस टू माइनस होती है। तो जो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो प्लस टू माइनस हो जाएगी। तो वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में होगी और उसको हम EP से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है वो क्या होता है कि जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ये वाला एक ओरिजिनल वाला और एक पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक की वजह से, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये जो माइनस माइनस है वो यहाँ पे ये एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कि ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। ये माइनस प्लस का, ये वाला माइनस इस प्लस का, माइनस प्लस सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रह जाता और ये वाले जो माइनस और प्लस हैं वो अपने इफेक्ट को इसलिए कैंसिल आउट नहीं कर पाते क्योंकि ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका प्लस पोलर डाइलेक्ट्रिक के माइनस को अट्रैक्ट करके रखता है और ये वाला माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करके रखता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है जब ये चार्जेस, जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तब ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो उसी कंडीशन को हम इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो कि हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की है और उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब कि उस पर जितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड की है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि हम उसे उतनी ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं जब तक कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन
नहीं होना चाहिए। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा होगा उससे थोड़ी सी कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो वो जो स्ट्रेंथ होगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की उसी को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। और जो एसआई यूनिट होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वो वोल्ट पर मीटर होती है। थैंक यू।